साग जो हमारे पंजाब की शान है और पाकिस्तानियों की फेवरेट डिश है। आज मैं आपको साग बनाने का बिल्कुल सीक्रेट तरीका बताऊंगी जो कि आपको गांव की याद दिला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे पास 3 गट्टी साग की मैंने ले ली है और 1 गट्टी पालक और इसके साथ ही हाफ केजी मैंने पातू की गट्टी ली है। क्वांटिटी के हिसाब से 4 किलो साग, 1 किलो पालक और आधा किलो बाथू लिया है। अब इसकी प्यारी सी कटिंग कर लेते हैं। साग को अच्छे तरीके से 2 बार धो के मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसके साथ ही 1.5 लीटर पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे पहले वाला साग नीचे बैठ गया है और अब बाकी साग जो है वो भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन सारा साग मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ ही आधा पाव सब्ज़ मिर्च डंडी उतार कर अच्छी तरह वॉश करके इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मीडियम पर है, साग को हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। साग, पालक और बाथू तीनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 2 घंटे हम साग को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे तरीके से। और साग में हमने अभी 1.5 लीटर पानी ऐड किया है क्योंकि साग ने अभी अपना पानी भी काफ़ी मिकदार में छोड़ना है और इसी पानी में साग बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा। ढक्कन कवर करते हैं, साग को पकने देते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं। अब ढक्कन उठा के देखते हैं। मैंने दरमियान में 2 से 3 बार साग को हिला लिया था। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को लो पे कर देते हैं। देखिए साग कितने अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। साग को पकने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इस तरीक़ा से मीडियम लो फ्लेम पे साग बहुत ही मज़ेदार बनता है। देखिए अब इस पॉइंट पर हम 2 चम्मच भर के नमक के ऐड करेंगे और 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा मसाले साग में ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी गर्म होता है। नो ज़ीरा, नो गरम मसाला पाउडर एंड नो काली मिर्च। विवश साग को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम 250 ग्राम खालिश बेसन छान कर लेंगे और 1 गिलास पानी बेसन में ऐड करेंगे और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। विवश आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास भर के पानी बेसन में ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं। बेसन अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स हो चुका है। अब बेसन साग में ऐड करते हैं। इस पॉइंट पर जितनी भी बाकी पकवाई होगी वो हम बिल्कुल लो टू ज़ीरो फ्लेम पे करेंगे। बेसन मिक्स करते हैं और इसके साथ ही 1 गिलास मज़ीद पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बस इतने साग में मैंने 1.5 किलो पानी स्टार्टिंग पर ऐड किया, 1 गिलास पानी बेसन में ऐड किया और 1 गिलास अब मैं आपके सामने मज़ीद ऐड कर रही हूँ। अब लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कवर करके पकने देंगे ताकि मसाले और बेसन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। साग बहुत ही नरम और मुलायम हो चुका है। ढक्कन उठा के देखते हैं, पानी खुश्क हो चुका है, साग नरम और मुलायम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से साग बॉयल हो चुका है। अब इस पॉइंट पर साग को अच्छे तरीके से गोटा लगाएंगे और इसको गोड़ के बहुत ही मज़ेदार बना देंगे। व्यूअर्स कुछ लोग जो है साग को बॉयल करने के बाद जग में ग्राइंड करते हैं। जो ये मेहनत के आदी नहीं होते, मज़ा तब ही आता है जब हम इतनी मेहनत करने के बाद हाथ से गोटा लगाएं। जग का टेस्ट और हाथ का टेस्ट बहुत ही फ़र्क होता है। व्यूअर्स अब हम साग को गोड़ के बहुत ही मज़ेदार बना देंगे। यही तो मेन पॉइंट होता है। व्यूअर्स घोटने के दौरान मैंने फ्लेम को 0 पर कर दिया था और इसलिए कि साग गर्म भी रहे और लगातार आधे घंटे के लिए मैं इसको घोट रही हूँ। आप इस दौरान में वक्फा भी डाल सकते हैं। आपके सामने ये देखें कितना अच्छे तरीके से ये साग हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, आप इसकी लुक को भी देख सकते हैं, इसका ये देखें गाढ़ापन भी देख सकते हैं और ये देखें कितना अच्छा और यमी लग रहा है। अब साग को मज़ीद
खूबसूरती और टेस्ट के लिए आधा पाव देसी लहसुन का 1 पाव देसी घी में तड़का रेडी करेंगे। लहसुन मैंने क्रश कर लिया था। इसके साथ ही साग को डिश आउट करते हैं। जितना आपने खाना है व्यूअर्स, थोड़ा सा साग मैंने इसमें से सेव कर लिया है। घोटने के बाद कुछ दिन बाद जब दोबारा खाने को दिल करे तो सिर्फ तड़का लहसुन का लगाएंगे और एंजॉय करेंगे बस। ये देखें साग की लुक कितनी अच्छी और कितनी प्यारी आई है। गोल लाल मिर्च कुछ अदद और सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी हैं मज़ीद खूबसूरती के लिए। तड़का लगाते हैं इसका और ये देखें लहसुन जो है लाइट गोल्डन करना है। अब साग को तड़का लगाते हैं और हल्के हाथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप इस साग के गाँव जैसे टेस्ट को एंजॉय करने के लिए मक्की की रोटी या पराठा या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, जब आप मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होता है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।